नमस्कार दोस्तों, मैं सरला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल सरला क्लासेस में। दोस्तों, 12th के बाद सभी को ये प्रॉब्लम होती है कि हम 12th के बाद क्या करें। अगर वो बायो स्ट्रीम से है और वो कुछ नया करना चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि अपने जो करियर में वो कौन सा ऑप्शन चूज करे, तो आज मैं आप लोगों को उसी के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ कि अगर आप बायो स्ट्रीम से 12th पास किए हैं तो आपके कौन कौन से करियर ऑप्शन हो सकते हैं। इसके बारे में स्पेशली मुझे कमेंट भी मिला था कि हमें क्या बायो के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शन चूज करने चाहिए जिसमें कि सैलरी भी अच्छी हो और साथ ही अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो बजट में भी हो। तो ये बच्चों का भी क्वेश्चन था और साथ ही जो पेरेंट्स है उनका भी ये सवाल होता है कि 12th बायो स्ट्रीम के बाद कौन से सब्जेक्ट या कौन सा ऐसा करियर ऑप्शन चूज करे कि वो हमारे बच्चे के लिए अच्छा हो। इसी के बारे में मैं आज आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूँ कि कौन कौन से करियर ऑप्शन हो सकते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पिछले साल के जो रिजल्ट आने के बाद कोई भी न्यू एडमिशन्स जो है वो अभी नहीं हुए थे, अभी हो रहे हैं। अगर आप अभी एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले तो नहीं सकते हैं, लेकिन अब ये आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा मार्च अप्रैल के समय में कि आप कौन से करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। क्योंकि अभी अगर आपको प्रोसेस अच्छे से पता होगा तो आप उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, और आपको प्रोसेस ही पता नहीं होगा तो आप उसके बारे में प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो दोस्तों की इसमें कौन कौन से प्रिपरेशन करने होते हैं इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, और इसमें कौन कौन से ऑप्शंस है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 12th साइंस स्ट्रीम विद पीसीबी। पीसीबी का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले लोगों के लिए कौन कौन सा करियर ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे बीएएमएस। बीएमएस में आपको अल्टरनेटिव जो होता है उसकी डिग्री मिलेगी, इसमें आप डॉक्टर ही कहलाएंगे। साथ ही अगर आप बीएमएस के बाद एमडी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बीएचएमएस होम्योपैथी जो होता है, उसमें आप कर सकते हैं, ये भी अच्छा करियर ऑप्शन है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सेलेक्टेड हो जाते हैं या गवर्नमेंट एरिया में सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा। ये 4 साल का कोर्स होता है, इसमें आप 10th के बाद भी कर सकते हैं बीएमएस जो है, और 12th के बाद भी कर सकते हैं। तो इसमें दो होता है, 2 ऑप्शन होते हैं, एक डीएमएस और एक बीएएमएस। लेकिन मैं आपको लोगों को सलाह दूंगी कि आप बीएमएस ही करें, 12th के बाद करियर ऑप्शन चूज करें। बीएचएमएस जो होता है ये आप 12th के बाद कर सकते हैं, ये भी 4 ईयर का कोर्स होता है। 4 ईयर के कोर्स के साथ आपको एक डॉक्टर की डिग्री मिलती है, होम्योपैथी डॉक्टर की, और आप दोनों जगह पे अपनी सेवा दे सकते हैं। अगर आप अपना क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो आप क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं, और अगर आप प्राइवेट एरिया पर जॉब करना चाहते हैं तो आप उसमें भी जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट है बीवीएससी, ये ऑप्शन भी आपको मिल सकता है। ये ज़्यादातर देखने के लिए नहीं मिल सकता है, लेकिन ये आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बीडीएस सकते हैं, जिसमें कि आजकल बहुत से करियर ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों में जैसे जैसे अपने बॉडी के लिए जागरूकता बढ़ती जा रही है, दांतों के लिए भी जागरूकता साथ साथ ही बढ़ती जा रही है, और वो चाहते हैं कि हमारे दांत भी बहुत अच्छे से चमकते रहे। उसमें जो भी परेशानी होती है आप उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों में आजकल अलग अलग चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, तो आप उन सभी चीज़ों के लिए इस बीडीएस को चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप एमडीएस भी चूज कर सकते हैं। इसमें भी आपको दोनों जगह पर ऑप्शन मिलेगा, आपको गवर्नमेंट एरिया पर भी ऑप्शन मिलेगा, और साथ ही इसमें आपको प्राइवेट सेक्टर में भी आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है एमबीबीएस, जो कि बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन होता है। अगर आप पीसीबी से होते हैं, और हर कोई पहले चाहता है कि हम डॉक्टर ही बने, लेकिन लिमिटेड सीट्स होने के कारण जो है इसमें आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। उसके लिए आपको कोचिंग करना होगा, आपको नीट का एग्ज़ाम जो है देना होगा। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ की बात करूँ इंडिया में, तो बहुत सारे कॉलेजेस अवेलेबल हैं। अगर आप थोड़ा आगे जाकर सोच सके, अपने स्टेट से आगे या अपने देश से आगे जाकर सोच सके, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि जो बाहर से स्टडी करके एमबीबीएस डॉक्टर आते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। एमबीबीएस करने के बाद आप इसमें एमडी एमएस जो कि मास्टर ऑफ मेडिसिन है, और साथ ही मास्टर ऑफ सर्जन और स्पेशल डिप्लोमा भी इसमें किया जा सकता है। तो आप एमबीबीएस का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसमें सैलरी बहुत ही अच्छी होती है, और ज़्यादातर तो आपको यही मिलेगा कि आप
गवर्नमेंट में सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर सेलेक्ट नहीं भी होते हैं तो आपके पास इतनी अच्छी डिग्री है कि आप अपना प्राइवेट क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं, एक और कोर्स होता है पैरामेडिकल का कोर्स। पैरामेडिकल में आपके बहुत सारे जो टेक्नीशियन कोर्स है वो आते हैं। टेक्नीशियन कोर्स भी है, आजकल बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। अगर आप टेक्नीशियन कोर्स करते हैं, बहुत सारे टेक्नीशियन होते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन है, साथ ही लैब टेक्नोलॉजिस्ट है जो कि आपके ब्लड शुगर ये सभी की जांच करते हैं, ठीक है। तो उस साथ ही इसमें बहुत सारे ऐसे कोर्स है जिसको आप कर सकते हैं और इसमें भी आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है। अगर आप ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करना चाहते हैं और साथ ही चाहते हैं कि आपको अच्छी सैलरी भी मिले, तो आप इसको पैरामेडिकल कोर्स को आप चूज कर सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्स जो है वो कुछ 2 साल के होते हैं, कुछ 1-1 साल के होते हैं, तो आप उसको ध्यान में रखकर वो कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स की। बीएससी नर्सिंग कोर्स जो है ये 4 साल का कोर्स होता है, 4 ईयर कोर्स है ये। और इसमें आप को जो सैलरी है, अगर प्राइवेट में बात करूं तो प्राइवेट में हर जगह पे जो सैलरी है, चाहे आप कहीं पर भी देखें, बीएमएस, बीएचएमएस, ये इस सभी में आपको सैलरी जो है कम मिलेगी। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट में सेलेक्ट होते हैं तो आपको सैलरी का पैकेज जो है वो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन इनके पास अदर करियर ऑप्शंस होते हैं कि ये अपना खुद का क्लिनिक जो है ओपन कर सकते हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग में ऐसा नहीं है। वैसे तो इसकी डिमांड बहुत ही अच्छी है बीएससी और जीएनएम की अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि दिन बर दिन इतने सारे हॉस्पिटल्स ओपन होते जा रहे हैं जिसमें कि बहुत सारे नर्सिंग पर्सनल की ज़रूरत होती है और वो नर्सिंग पर्सनल जो है अपना उसमें योगदान दे सकते हैं किसी भी व्यक्ति को ठीक करने के लिए। लेकिन इनकी सैलरी की अगर मैं बात करूं तो ये कम ही होती है। अगर आप गवर्नमेंट में सेलेक्ट होते हैं तो सभी जगह जो है वो सैलरी बहुत ही अच्छी होगी। डिप्लोमा इन नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग की बात करते हैं, जिसमें कि आपका 3 ईयर एंड 6 मंथ का कोर्स ये होता है, ठीक है। इसमें आप डायरेक्टली जो है एडमिशन या प्रोसेस की नहीं बात करूंगी, ये सिर्फ होगा कि आपका ये डिप्लोमा कोर्स कहलाता है। बीएससी और जीएनएम में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। अगर सिर्फ ये डिफरेंस है कि आप बीएससी करने के बाद जो है अपना दोनों जगह पर अपना काम या योगदान दे सकते हैं। जैसे कि आप अगर कॉलेज में स्टडी करवाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और साथ ही अगर आप हॉस्पिटल में भी काम करना चाहते हैं तो वो दोनों चीज आप कर सकते हैं। तो आपको चूज करना होगा कि आपका जो टीचिंग स्किल अच्छा है या फिर आपका जो वर्किंग स्किल है वो ज़्यादा अच्छा है, तो उसके हिसाब से आप बीएससी में चूज कर सकते हैं। लेकिन जीएनएम में आप चूज नहीं कर सकते हैं। जीएनएम में आपको 3.5 ईयर का जो कोर्स है वो दिया जाएगा और साथ ही आप इसमें सिर्फ हॉस्पिटल में जॉब कर पाएंगे। लेकिन आप इसके अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इसके बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, ताकि आप अगर हॉस्पिटल में जॉब करना चाहते हैं या फिर आगे एमएससी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो पाएंगे। नेक्स्ट कोर्स है आपका बीएमएलटी। बीएमएलटी भी अच्छा कोर्स है, आप इसको भी चूज कर सकते हैं। एक नेक्स्ट है आपका बीएससी होम साइंस। अगर आप रेगुलर है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नहीं करना चाहते हैं, तो आप बीएससी होम साइंस कर सकते हैं। ये भी अच्छा कोर्स है और आपको आगे जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला है। नेक्स्ट है आपका बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। इस सभी में आप क्या कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 ईयर का होता है। 3 ईयर होने के बाद आप एमएससी, एमफिल या पीएचडी कर सकते हैं। इसमें भी नेक्स्ट ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं एमएससी बायोटेक और एमटेक बायोटेक, ठीक है। तो आप ये ऑप्शन भी चूज करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन बेकार है या कुछ है। आप सिर्फ ये सोच रहे होंगे कि इसमें हमको जो है प्रोफेशनल कोर्स मिल रहा है, लेकिन अगर आप ये बीएससी बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या केमिस्ट्री करते हैं तो बाद में आप एज अ टीचर जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में जॉब कर सकते हैं, जिसमें आप जो है बड़े बच्चों को ही पढ़ाएंगे या फिर 11th-12th की क्लास लेंगे, या फिर आप स्पेशल जो प्रोफेसर है उसके तौर पर भी आगे काम कर सकते हैं। अगर आपने ये सभी चीज़ें आप करते हैं तो इसमें भी ज़्यादा वैल्यू होगी, इसमें भी सभी अच्छी जो आपकी पकड़ है वो होनी चाहिए और इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन जो है वो छोटा या बड़ा नहीं है,
सभी चीजें जो है वो बहुत अच्छी है। सभी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो ज्यादा उनको मायने रखता है। कोई भी जो पेरेंट्स है अपने बच्चों को कभी भी उनके ऊपर थोपे ना कि तुमको ये करना चाहिए या तुम्हें ऐसा करना चाहिए। आपको सिर्फ अपने बच्चे के जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखकर ही आप इन कोर्स को ध्यान में रखें। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी कि कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं अगर आप पीसीबी से रिलेटेड है या 12th साइंस से रिलेटेड है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।